Hello children. So today we will start the last chapter of our term 1 syllabus, which is chapter 16, the cell. I hope you've all written down your syllabus. I'd given it to you in the class. So we have finished unit test 1 syllabus. We have finished unit test 2 portion, and now we are doing the term 1 syllabus. So last chapter that we did was metals and non-metals, and today we will start with the cell. So the chapter is given on page number 202. So let's start with cell. Now cell is something जो आप लोग सब एक basic general understanding में you are all aware of what a cell is. Okay, all living organisms are made up of cell. So if we say what is a cell, okay, then cell is the smallest unit. Cell is the smallest unit of any living organism, whether it is human beings, whether it is animals or it is plants. जो सब लिविंग क्रीचर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं. ओके, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उन सब सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है. वो सेल्स बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या फिर वो ह्यूमन बॉडी हो, हर किसी का, हर बॉडी में हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है. ओके, अब कुछ living organisms होते हैं which are single cell like amoeba, therefore they are called unicellular. और कुछ living organisms like human beings have trillions of cells in them and they are called multicellular organism. So in simple language, cell वो सबसे छोटी इकाई है जिससे किसी भी living organism की body बनी होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो. सो सेल इज द बेसिक, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी. ओके, एंड सेल परफॉर्म्स डिफरेंट लाइफ फंक्शंस. तो ये एक सेल का रफ स्ट्रक्चर होता है. आई एम नॉट explaining it to you now. We will do it when we will do the cell structure, but this is how a cell looks like. आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा दिख रहा है, पर आप अपनी नेकेड आईज से सेल को नहीं देख सकते हैं. ओके, पर उस सेल के अंदर बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है. सो even though it is a very small unit, we cannot even see it with our naked eyes, but that very small unit has many small particles in it. सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है और हर एक सेल का भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई फंक्शन होता है. So this is our definition of cell, that cell is the smallest unit of a living organism which is capable of performing life functions. जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जो लाइफ फंक्शंस होते हैं उनको पूरा करती है. व्हेन आई से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई मीन एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, अब सेल को, now cell is called a basic structural unit. Okay, cell को basic structural unit बोला जाता है. basic मतलब सबसे basic as in the beginning. Okay, structural मतलब जिससे कि structure बनता है, unit. All right, यानी कि that component. So there is often a question which is asked, where you are asked, why is cell called a basic structural unit? Okay, आप देखिए यहाँ पर भी आपकी बुक में है, a cell is the basic unit of living things. तो cell को basic unit क्यों बोला जाता है? Okay, अब यहाँ पर जो आप स्लाइड देख रहे हैं, आप देखेंगे उसके अंदर एक यहाँ पर ब्रिक है. ऑल राइट, एक सिंगल ब्रिक से क्या बनता है? एक ब्रिक वॉल बनती है. ओके, जब आप 4 ब्रिक वॉल बना देंगे तो आपका एक रूम बन जाएगा, राइट? और जब बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे तो एक घर बन जाएगा. क्लियर? सो देयर इज अ ब्रिक,
ब्रिक से क्या बनी? ब्रिक वॉल बनी। ब्रिक वॉल से क्या बना? जब 2 3 4 दीवारें हो गई, 3 दीवारें हो गई, तो उससे क्या बना? एक कमरा बना। और कमरों को जब हमने जोड़ दिया तो उससे क्या बना? घर बना। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से सेल भी हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। कैसे करता है? लेट्स सी दैट। So this is a single cell, okay? This is a single cell. One cell looks like this. It may be any shape. ये मैंने एक basic human body का एक cell लिया है किसी part का. So this is a basic cell. Now जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, ओके, ये एक सेल है, जब ज्यादा सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? They make tissue. So can you see? दिस इज अ टिश्यू। ये जितने भी आपको डॉट डॉट और स्क्वायर स्क्वायर खाने दिख रहे हैं, ये अलग अलग सेल हैं। सो दिस इज 1 सेल, दिस इज 2nd सेल, 3rd सेल, 4th सेल, 5th सेल। तो ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल सेल। लेकिन ये जो पूरी स्लाइड है, दिस इज अ टिश्यू। सो 1 सेल में, दिस इज अ सिंगल सेल। जब बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। जैसे वो एक ब्रिक से दीवार बनी थी ना, वैसे ही यहां पर सेल एक ईंट की तरह है, और वो सेल क्या बना रहा है? एक दीवार बना रहा है। ये दीवार क्या है? टिश्यू, ओके। उसके बाद टिश्यू से क्या होता है? अब हमने पहले देखा था कि जब दीवार बनी तो जब 2-3 दीवारें मिल गई तो उनसे क्या बन गया था? रूम बन गया था। अब हम देखेंगे कि जब टिश्यूज मिलते हैं तो टिश्यूज क्या बनाते हैं? टिश्यूज मेक ऑर्गन्स। यहां पर मैंने आपको हार्ट दिखाया है। तो अब जो हार्ट है वो टिश्यूज से बनता है। टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। और जब हमारा यहाँ पे एक ऑर्गन आ गया, यहाँ पे हमने हार्ट लिया है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी बनती है, ओके। तो ह्यूमन बॉडी की बिगिनिंग किससे हुई? सेल से हुई। अ सेल मेक्स टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स ऑर्गन, organ makes organ systems, and organ systems make human body. And that is why a cell is called basic structural unit, क्योंकि वही वो basic unit है जिससे हमारी body का पूरा structure बनता है, okay? So that is the, I'll show you again. तो हमने क्या देखा था? पहले हमने जैसे एक ईंट होती है वैसे ही एक सेल होता है, ओके। एक ईंट से दीवार बनती है। जब ज्यादा ईंटों को आप मिला देते हैं तो एक दीवार बन जाती है। जब ज्यादा सेल्स को आप मिला देते हैं तो टिश्यू बन जाता है। फिर जब 2-3 दीवारें मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? एक रूम बन जाता है। जब टिश्यूज मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ऑर्गन बन जाते हैं, फाइन। और जब 2-3 रूम मिल जाते हैं तो वो घर बन जाते हैं। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फाइन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड? अब सेल है वो तो हमेशा से है। आपको पता होगा इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क होता है। इन्वेंशन होता है जब कोई चीज कभी से नहीं थी और वो नई इजाद की गई, ओके। जैसे इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। सो लाइट बल्ब वाज नॉट देयर, समबडी इन्वेंटेड इट, फाइन। बट डिस्कवरी होती है कि कोई चीज थी, बस लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। जैसे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। जब न्यूटन ने सेब को गिरता हुआ देखा तो उसको लगा कि ये क्या चीज है जो सेब को नीचे गिराती है, एंड दैट इज हाउ ही केम अप विद द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। सेम वे सेल भी हमेशा से मौजूद थे, हर जगह मौजूद थे, क्योंकि प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, तो इसका मतलब वो तो सब सेल से बने हुए थे। तो सेल्स थे, लेकिन ह्यूमन बींग्स को सिर्फ क्या नहीं पता था? उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था कि सेल जैसी कोई चीज होती है, कि हमारी बॉडी एक कंपोनेंट से बनी है जिसका नाम है सेल। तो सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665, ओके। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? आपने देखा है वाइन की बॉटल्स के ऊपर और पहले दवाइयों वगैरह की बॉटल्स के ऊपर भी वो एक लकड़ी का कॉर्क लगा होता है,
ओके, एक ढक्कन सा लगा होता है लकड़ी का जिसको हम कॉर्क कहते हैं। अब वो कॉर्क किससे बनता है? वो पेड़ की छाल से बनता है। तो एक बार रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पेड़ की छाल या कॉर्क का स्लाइस लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब ये जो है ये पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप है, तो उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कॉर्क के ऐसे कुछ खाने खाने बने हुए हैं, ऐसे कुछ ये छोटे 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 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते हैं, हनी कोम जैसे दिखते हैं। जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा तो उन्होंने ये जो हर एक सिंगल खाना है, इसका हर एक सिंगल बॉक्स जो है, इस सिंगल बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। Okay, and that is how the discovery of cell was made. So the scientist who discovered cell, his name was Robert Hooke. He was an English scientist. He discovered cell in the year 1665, and he discovered the concept of cell from a slice of cork which he had put under a microscope. Okay. Now, cell is a very small thing, very very small. We cannot see it with our naked eyes. आपने देखा होगा कि जनरली कई बार जब लोगों को कुछ पढ़ने या देखने में परेशानी होती है तो वो ये एक ऐसा हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक लेंस यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई अखबार के अक्षर बड़े पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब सेल जो है वो इतने छोटे हैं कि आप ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना ही आप ऐसे हाथ में पकड़ने वाले लेंस से देख सकते हैं। सेल इतने छोटे होते हैं कि हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ऐसी चीजों को जो कि आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, उनको माइक्रोस्कोप में आप बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। अब वो बहुत बड़ी कैसे होती हैं? आप देखेंगे कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे हैं। ये लेंस है, कैन यू सी, दीज आर लेंसेज। ये रहे, ये वो जगह है जहाँ से हम आंखों से, यहाँ पर हम अपनी आईज लगाते हैं। ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इसके ऊपर स्लाइड रखी जाती है जो कि हमें देखनी होती है। और ये जो लेंस होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स की पावर होती है। जैसे चश्मे की पावर होती है ना, किसी की पावर ज्यादा होती है तो वो उस चश्मे से बहुत बड़े बड़े अक्षर पढ़ पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन लेंसेज का भी, इन ऑब्जेक्टिव्स की भी जो लेंस होती है उनकी पावर होती है, और जितनी ज्यादा पावर होता है उतना ही बड़ा आपको वो जो स्लाइड आप रखते हैं वो दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू सी इन अ माइक्रोस्कोप। लेट्स लुक एट दीज लेंसेज क्लोजली। तो आप देख रहे हैं ये लेंसेज है। यहां पर वो स्लाइड में क्या देख रहे हैं ये कंप्यूटर पे दिखाई भी दे रहा है। ओके, इधर इन दिस साइड। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। ये जो आपको पाइप से निकले हुए दिख रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली लेंसेज विथ वेरी हाई मैग्नीफाइंग पावर। और ये जो है, कोई भी चीज आपने देखा है, शीशे की स्लाइड आपको दिख रही होगी, तो ये जो शीशे की स्लाइड पे कुछ भी रखा जाता है उस चीज को ये बहुत बड़ा करके फिर आपको दिखाते हैं, जो आप यहां से देख सकते हैं। So this is the use of microscope. So microscope is an apparatus which helps you see things which are very small and which you cannot see with your naked eyes in very big form. ओके, तो अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ जो कि माइक्रोस्कोप इमेजेस हैं। ऐसी चीजें जिनकी फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ली गई है। अगर मैं आपसे पूछूंगी ये किन की फोटोग्राफ है तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि ये किस किस चीज की फोटोग्राफ है, पर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस चीज की फोटोग्राफ है। आपके सर का एक बाल माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा दिखता है। ओके, this is how a strand of hair looks under the microscope. Same way, क्लास में टीचर जो चौक यूज करती हैं पढ़ाने के लिए, दिस इज हाउ अ पीस ऑफ चौक लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप चौक को हाथ में लेंगे तो क्या वो चौक ऐसी दिखती है? नहीं दिखती, बट दिस इज हाउ इट लुक्स अंडर माइक्रोस्कोप। तो आप देखिए कि माइक्रोस्कोप कितना चीज को बड़ा करके दिखाता है कि वो हमें उसके जो चीजें हम बिल्कुल नंगी आंखों से नहीं देख सकते वो भी हमें दिखाई देती हैं। सो दिस इज अ पीस ऑफ चौक।
This is a piece of chalk here. Okay. Now what is this? This is actually, आपने देखा है जब आपको चोट लगती है और जब खून बह रहा होता है, फिर थोड़ी देर में वो खून बहकर थोड़ा गाढ़ा होने लग जाता है और उसके बाद वो बहना रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लॉट ऑफ ब्लड. ओके, दिस इज हाउ अ क्लॉट ऑफ ब्लड लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके, लेकिन जब हम अपने हाथ पे खून का वो क्लॉट देखते हैं, हमें क्या दिखता है? लाल रंग का कुछ लिक्विड जो कि सूख गया है. पर माइक्रोस्कोप के नीचे वो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है. फाइन. अब लंच में दही खाते हो, डिनर में दही खाते हो, और आपको पता है कि दही एक टाइप के बैक्टीरिया से जमती है. जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किए थे तो मैंने आपको बताया था दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. तो वो लैक्टोबैसिलस माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा दिखता है. और ये तो स्टिल फोटोग्राफ है. अगर आप दही की कटोरी रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, दही का ड्रॉप रखेंगे स्लाइड के ऊपर और माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे, तो ये एक्चुअली आपको क्रॉल करते हुए भी दिखेंगे. ओके, बिकॉज दिस इज अ लाइव बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. सो दीज आर फ्यू ऑफ द माइक्रोस्कोपिक इमेजेस. आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को कितना बड़ा करके आपको दिखाता है. ओके, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूं जो कि हमें बुक में भी करना है. यहां पर एक्टिविटी 16.3 टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग एन अनियन पील. अब हम स्कूल में तो है नहीं. अगर हम स्कूल में होते तो हमने ये स्कूल में किया होता, बट सिंस वी आर नॉट देयर, बट आई वॉन्ट यू टू सी हाउ द एक्सपेरिमेंट विल लुक लाइक, सो आई विल प्ले अ वीडियो फॉर यू. Preparing onion microscope slides. You will need the following materials: a microscope camera, microscope slides, a kitchen knife, toothpicks, pipettes. तो अभी वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं जिसमें शी विल सी दी अनियन पील अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो वो शी इज टेलिंग यू व्हाट ऑल यू नीड अ माइक्रोस्कोप, यू नीड किचन स्लाइड, आपको माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स चाहिए होंगी, ड्रॉपर चाहिए होगा, और देन शी विल एक्सप्लेन यू फर्दर व्हाट हैज टू बी डन. आयोडीन टिंचर चाहिए होगा और प्याज चाहिए होगा. ठीक है. Preparing the slides. First, wash and peel the onion. Then, slice the onion as thin as possible. क्या किया है आपने देखा, जब हम प्याज छीलते हैं तो उसकी एक बहुत पतली सी अंदर वाइट कलर की एक स्किन जैसी होती है. शी इज टेकन आउट दैट स्किन. ओके, I found that using a thin layer of skin around the onion worked best. Clean your microscope slide with an alcohol wipe. नाउ दीज आर माइक्रोस्कोप स्लाइड्स. आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप स्लाइड शील, ये आपका पोर्शन भी है. सो ये माइक्रोस्कोप स्लाइड्स बेसिकली क्या होती है? ये शीशे की स्लाइड्स होती है, एक शीशे की स्ट्रिप जैसी होती है. आपकी बुक में भी समथिंग लाइक दिस. ओके, ये शीशे की एक स्ट्रिप जैसी होती है और वो उनको साफ कर रही है टू मेक दी एक्सपेरिमेंट रेडी. Place your pieces of onion onto the slide. नाउ शी हैज पुट दी स्लाइड के ऊपर प्याज के पीस रख दिए, वो जो उन्होंने मेम्ब्रेन उतारी थी. ओके, Add a drop of iodine onto the onion. अब ये आयोडीन डाली है क्योंकि कई बार कुछ सेल्स हमें क्लियरली दिखते नहीं है. तो क्योंकि वो मेम्ब्रेन बड़ी पतली होती है तो उसके सेल्स क्लियरली दिखें, इसलिए उसके ऊपर आयोडीन डाली जाती है या और कोई कलर का सोल्यूशन डाला जाता है ताकि वो सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे ज्यादा क्लियरली दिख सके. सो दैट इज व्हाट शी इज डूइंग. शी इज ड्रॉपिंग आयोडीन ऑन दी अनियन पील दैट शी इज पुट देयर. रेडी कर लिया. Drop on the cover slip. Apply pressure to the cover slip, but not enough to break it. अब ये इन्होंने क्या लगाया है? कवर स्लिप. आप देख रहे हो ये एक स्लाइड है
और ये शीशे की होती है, और इसके ऊपर एक शीशे की ही, जब हम पूरा स्लाइड रेडी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने अनियन का पीस रखा, फिर आयोडीन डाला, और फिर जब वो सब रेडी कर लिया, तो अब वो कुछ हिले नहीं, कहीं पर भी कोई चीज मूव नहीं करे, इसलिए उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखी जाती है जो कि शीशे की ही होती है, एंड दैट इज व्हाट शी इज डूइंग. Now your slide is complete. Now the slide is ready. Okay. Now observe under a microscope. You will be able to see the cell wall and the nuclei of the onion cells. अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर कैसे दिख रही है? माइक्रोस्कोप के नीचे अनियन की जो पतली सी हमने एक परत उतारी थी, वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरीके से दिखती है. ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, सिंगल बॉक्स, दिस इज वन अनियन पील सेल. यहां पर न्यूक्लियाई भी दिख रहा है. ओके, तो ये एक सेल है. सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल. दीज आर ऑल कनेक्टेड सेल्स विद ईच अदर. ओके, तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज, सेल टिश्यूज बनाते हैं, उसी तरीके से देखिए प्लांट बॉडी के अंदर भी एक सेल ने दूसरे सेल से जुड़ जुड़कर वो क्या बना दिया, जो अनियन का पील होता है, जो पतली सी वो एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज क्रिएटेड बाय मेनी सेल्स. सो दिस इज वन सेल. ओके, सी अगेन सेल, दिस इज अ सेल, सेल. ये जो थोड़ा बहुत पिंक कलर दिख रहा है, ये वो आयोडीन सोल्यूशन के कारण दिख रहा है. सेल, these all boxes are cells. ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये हर सेल का न्यूक्लियस है. जो हर सेल का सेंटर पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इज दी व्हाट डू आई से, कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल. ओके, सो ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस. वी विल रीड अबाउट देम जब हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे. तो So I hope you can see she's showing all the slides and these are all cells. Okay. तो ये आपने देख लिया अनियन पील कैसे दिखती है माइक्रोस्कोप के अंडर. अब अनियन पील ऐसी दिखती है कुछ. दिस इज हाउ इट वाज लुकिंग. ऐसे ही सेल्स थे. फाइन. और अगर आप किसी इसको कहते हैं जो ईयरबड होती हैं आपकी, अगर आप ईयरबड को अपने गालों के अंदर, मुंह के अंदर, बाहर की साइड से नहीं, मुंह के अंदर की साइड से, अगर आप चीक के अंदर की साइड उस ईयरबड को रब करेंगे और उसके बाद उसको स्लाइड पे रब करेंगे, तो आपके जो चीक के अंदर के जो सेल होंगे, वो कुछ सेल उस ईयरबड पे आ जाएंगे, स्वॉब पे आ जाएंगे, और फिर वो स्लाइड पे आ जाएंगे. जब आप उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपके गाल के सेल, यानी कि आपके जो चीक के सेल हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे. दीज आर योर चीक सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. दीज आर दी सेल्स ऑफ एन अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप. अब अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, आई कैन सी अ वेरी क्लियर डिफरेंस इन बोथ दी सेल्स. क्या आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सबसे एक बड़ा, कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि न्यूक्लियस दिख रहा है दोनों के अंदर. ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है. पर अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, कि जहां पर अनियन सेल की जो लाइंस हैं वो बहुत डिफाइंड है. देखिए कितनी डिफाइंड लाइंस हैं एक सेल की. वहां पर जो चीक सेल है उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो बहुत डिफाइंड नहीं है. बाउंड्री है पर इस तरीके से नहीं है. ओके, सो दिस इज एन एनिमल सेल, ह्यूमन बीइंग सेल. दिस इज अ प्लांट सेल. फाइन. आप इस समय दोनों की इमेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के अंदर कुछ फर्क है. अब वो क्या फर्क है,
सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से कैसे फर्क होते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन प्लीज रीड दिस चैप्टर. आज जो हमने किया है वो 16.1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने ये सारा किया है यहाँ पर. I've shown you what microscope is. I've shown you how slides are prepared. उस वीडियो में उन्होंने दिखाया why cell is the basic unit of living things. Discovery of cell किन्होंने की. Then I showed you the structure of onion peel under microscope. Showed you that experiment. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे प्लांट सेल और चीक सेल जो कि एनिमल सेल है वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे दिखते हैं, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं. ओके फाइन. अब अगली बार हम इससे आगे पढ़ेंगे. प्लीज रीड इट टिल हियर एंड प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली. आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑल्सो. थैंक यू.